हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा गाय को हीट में लाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी दवा का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए ताकि आपकी गाय हीट में आ जाए। क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पर इस तरह के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर गाय को हीट में लाने के लिए शुरुआती तौर पर हमें हमारी गाय को क्या देना चाहिए। तो पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। रही बात गाय की कोई सी भी नस्ल हो, चाहे एचएफ हो, जेआर हो, कोई सी भी हो, देसी ब्रीड हो या विदेशी नस्ल हो, सभी गायों पर आप जो मैं दवा बताऊंगा उसका प्रयोग आप अपनी पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, जब यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है तो कई बार आपके पशु में बहुत आपने देखा होगा कि इस तरह की दिक्कत है कि आप अपने पशुओं को सही प्रॉपर मात्रा में संतुलित आहार या दाना मिश्रण आप अपने पशुओं को नहीं दे रहे। ज़्यादातर आप अपने पशुओं को संतुलित दाना मिश्रण या आहार नहीं देते हैं, उसकी वजह से आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। और जब तक आपका पशु समय पर हीट में नहीं आएगा तब तक आपको किसी भी तरह का कोई मुनाफा होने वाला नहीं है। बट जैसे जैसे यदि समय बीता जाएगा वैसे वैसे पशुपालकों के लिए पशु ही है वो नुकसान देता जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे जो पशु हैं जो भोल ब्याने के बाद में बहुत लंबा समय ले लेते हैं, फिर भी वो हीट में नहीं आ पाते हैं, या आते हैं तो साइलेंट हीट में आते हैं, प्रॉपर हीट में नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए आपको कौन से इस तरह के पाउडर टेबलेटों का प्रयोग करना चाहिए। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है, इस तरह की जो टेबलेट हैं, पाउडर हैं, इनका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा करके आप अपने पशुओं को हीट में ला सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी जो गाय है हीट में लाने के लिए उन्हें आप डिवर्मिंग, तो डिवर्मिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा वीरबे कंपनी की जो आईटेक आती है जिसके अंदर साल्ट हो आयरमेक्टिन, ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, सिंगल डोज है और आपके पशुओं के लिए पूर्णतः सेफ ही है। क्योंकि ये इंटरनल्स जितने भी जो पैरासाइट्स होते हैं उनको किल करने का काम करती है। और रही बात इसी तरह से जो जू चिचड़ है उन पर भी ये वर्क करती है। तो कई बार इंटरनल वर्म्स यानी पशुओं के पेट के अंदर यदि कीड़े होते हैं उसकी वजह से भी आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। तो ये सर्वप्रथम आपको ये देनी है यदि आप अपनी गाय को हीट में लाना चाहते हैं। तो ये जब तक यदि आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग नहीं कराएंगे, चाहे आप कितनी भी जो तरह की मेडिसिन दे लें, तब तक आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। कई बार आपने पशुओं को देखा होगा कि कई बार आप अपने एक पशु को यदि जो डिवर्मिंग से आपका पशु हीट में आ जाता है, डिवर्मिंग करा देते हैं और बाद में पशुपालक कहते हैं कि हमारा पशु उसी हीट में आ जाता है। तो आप इसे ये देना है। साथ ही साथ देखो, आपको क्या करना है, उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जिस तरह से गाय के लिए सबसे बेस्ट है, जिस प्रकार से बोएमीन बी अल्ट्रा जो एक केरस कंपनी का आता है, इसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। वैसे बोएमीन बी अल्ट्रा पर मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये पाउडर आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी तरह से सेफ भी है। रही बात इस पाउडर की डोज की, तो आप इस पाउडर को 50 ग्राम से लेकर के 80 ग्राम तक, जिन पशुओं में यदि दूध की मात्रा ज़्यादा है या जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, कम है तो आप 50 ग्राम तक ले सकते हैं। यदि जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है तो भी उन्हें आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी ये देना है। ये पाउडर तब तक देना है जब यदि आपका पशु हीट में आ जाए। हीट में आने के बाद में भी यदि आपका पशु कंसीव कर लेता है उसके बाद में भी आपको ये पाउडर देते रहना है, ताकि आपके पशुओं की जो किसी भी तरह की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत आपके पशु में न हो और आपका पशु सही और समय पर आपका पशु ठहर जाए और प्रेगनेंसी भी सेफ रह जाए। तो आपको ये पाउडर आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा है आपके पशुओं के लिए, देखो, हीट में लाने के लिए हार्मोन का अनबैलेंस होना। यदि आपका पशु के हार्मोन का अनबैलेंस होगा तो आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। तो इसके लिए आपको जो ये टेबलेट आती हैं ओवलेंटा किट जो आपको दिख रही हैं, जो कोमीफेन और कॉपर सल्फेट जो टेबलेट आती है, ये ओवलेंटा किट की जिस तरह से ये किट आता है, अदर कोई सा भी किट हो जिसके अंदर ये आती हैं, इस टेबलेटों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। देखो, ये क्या करती है कि आपके पशु जब हीट में ना आता है या इन स्ट्रेस में रहता है, हीट में आने पर भी आपके पशुओं का आने पर भी अंडाणु का न निकलना,
उस स्थिति के दौरान ये दी जाती हैं ताकि आपका पशु हीट में आए और अंडाणु को अंडाशय से बाहर निकाले, यानी ओवुलेशन में सहायक ये टेबलेट होती है। वैसे ओवलेंटा किट के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि ये क्या काम करती है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट देने वाली टेबलेट है। अब देखो देने की विधि है, ये देखो आपको दिख रही है दोनों नीली गोली। ये नीली जो टेबलेट है ये आपको पहले देनी है। इसको आपको 150 ml जो है गुनगुने पानी में घोल करके आप अपने पशु को पिला सकते हैं। और ये दोनों टेबलेट देने के बाद में 20 मिनट बाद में आपको जो ये सफ़ेद वाली जो एक टेबलेट दिख रही है, ये सफ़ेद टेबलेट आपको उसमें गुड़ में मिला करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल टेबलेट है। इस तरह से ये लगातार 5 दिन आपको एक पत्ता, इस तरह से लगातार ये 5 पत्ते आपको 5 दिन आप अपनी गाय को देने। देखो ये मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है वो एक साइंटिफिक मेथड की विधि से तैयार किया है और इसमें अच्छा भी रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, कई बार आपके पशु में डिवर्मिंग की, पेट के कीड़ों के लिए, मिनरल्स की डेफिशिएंसी के लिए, इसी तरह से हार्मोन का अनबैलेंस के लिए, तो ये आपको टेबलेट आपको ज़रूर देनी है 5 दिन। साथ ही आपको दिन में एक बार जो देनी है। और रही बात आपको जैसे ही रात होती है सोते समय आप उस पशु को जिस प्रकार से प्रजना HS कैप्सूल आते हैं, जैसे मेरे चैनल पर कई पर वीडियो भी बनी हुई है, इस प्रजना HS कैप्सूल, ये 3 कैप्सूल आप अपनी गाय को रात को सोते समय किसी रोटी में मिला करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। 3 कैप्सूल आपको एक बार, 3 कैप्सूल दूसरे दिन, 3 कैप्सूल तीसरे दिन, यानी 3 दिन आपको ये देने हैं। ये लगातार यदि आप 3 दिन देखें तो आपका पशु ज़रूर हीट में आ जाता है। ये ट्रीटमेंट आपको करवाना है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जब तक आपका पशु यदि 10 दिन तक में हीट में नहीं आता है, 10 दिन के भीतर तो आपको यही ट्रीटमेंट आपको वापस दोहराना है। आपको खाली पेट टेबलेट डिवर्मिंग वाली 10वें दिन नहीं देनी है, पाउडर चल ही रहा है जो ये किट और ये कैप्सूल, ये 10वें दिन बाद में 11वें दिन आपको फिर से एक स्टार्ट कर देना है। यदि आपका पशु हिट में नहीं आता है 100% आपका पशु हिट में आ जाएगा। आप अच्छी तरह से आप अपनी जो किसी भी तरह की यदि आपके पशु में इन्फेक्शन नहीं है या किसी तरह का कोई यदि इंटरनल यदि कोई आपके पशु में दिक्कत नहीं है तो ज़रूर आपकी गाय हिट में आ जाएंगी। इसी तरह से कौन से इंजेक्शन आपकी गाय को हिट में लाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, यदि इससे हिट में नहीं आती है तो आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। देखो जो भी मैंने ये बताया है आपको दवाई एकदम साइंटिफिक मेथड की विधि से बताई है, अच्छा रिजल्ट भी मिलता है पशुओं में, और आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको अपने पशु में ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि देते समय यदि आपका पशु हिट में आ जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इन कोर्स को कंप्लीट करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट मिलकर मेरी वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट पशुपालक उनके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।